ये शेयर करने वाला हूँ कि मैंने ज्योतिष को इतनी गहराई के साथ क्यों पढ़ा और मैं क्यों इस चीज़ को इंटरेस्ट लेके मैंने इस चीज़ में चीज़ों को बारीकी से देखना चाहा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि बहुत सारे लोग दूसरों के बहकावे में आकर के न जाने कुछ ऊट-पटांग से काम करते हैं अपनी डेली लाइफ में। जैसे किसी की ज़िंदगी में कुछ पैनिक सिचुएशन चल रही है, वो ऐसी अवस्था में अपनी ज़िंदगी जी रहा है जिसे उसको उस बात का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, लोगों को ऐसा लगता है, लोगों की ऐसी धारणा है जो रूढ़िवादी परंपराओं के अंतर्गत बनी हुई है, जो धार्मिक उन्हें ऐसा लगता है कि क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति को धार्मिक लेवल के हिसाब से अगर कुछ बोलते हो तो उसको बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचती है उसकी भावनाओं को, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, घर में अगर काफ़ी हद तक प्रॉब्लम चल रही है तो उन्हें लगता है कि उनके घर पर कुछ किया कराया होगा या फिर उन पर किसी ने कोई जादू टोना कर दिया होगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि आज से 20 साल, 50 साल, 100 साल, 1000 साल पहले इस तरह की मानसिकता थी लोगों की। लेकिन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, साइंस ने इतनी ऊँचाइयाँ हासिल कर ली है कि अब इन चीज़ों का कहीं भी कोई रोल मॉडल प्ले नहीं होता है। ये सब और सब अंधविश्वास या सुपरस्टिशन की श्रेणी में आता है कि अगर मुझे कैंसर हो जाता है, अगर मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा-सा नहीं कर रहा हूँ, कोई नौकरी नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसका फिक्स एक रीज़न है कि मेरा खान-पान सही नहीं है और मैं प्रॉपर ढंग से पढ़ा-लिखा इंसान नहीं हूँ। तो इसका दूसरा मतलब ये नहीं निकलता कि मुझ पर किसी ने किया कराया कर दिया या मेरे घर में सब अच्छा काम नहीं हो रहा। तो ये सब चीज़ें जो है ना, इन चीज़ों का कोई मॉडल नहीं रह जाता कि कोई दिव्य शक्ति आकर आपको पर इफ़ेक्ट डालती है, सब बकवास चीज़ें हैं, है ना? तो ठीक है, आप आध्यात्मिकता के लेवल को जानो, लेकिन अगर आप इस चीज़ को सही ढंग से पढ़ोगे तो आपको इसको सही ढंग से काम में लेना आएगा। क्योंकि बाहर जितना भी है ना, बहुत सी चीज़ों का बनावटी अ, बढ़ा-चढ़ा के कहा गया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको एस्ट्रोलॉजी को पूरी अंतर गहराई के साथ पढ़ना है और उसको ज़िंदगी में कैसे काम में लेना, उसको सीखना है। बजाय ये कि आपको कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप किसी बाबाओं के पास गए, किसी तांत्रिकों के पास गए और उन्होंने जो सजेशन आपको दिया, आपने ले जाकर के उन चीज़ों को करना शुरू कर दिया। वो गलत ही होगा क्योंकि आपको उसकी फुल डिटेल, फुल नॉलेज नहीं है। उन्होंने जो क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया है जबकि मुझे हर चीज़ की पूरी डेप्थ नॉलेज थी, लेकिन ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं भावनात्मक रूप से अपने पिताजी को ठीक करने के लिए अ, वहाँ पर आपकी ना एनालिसिस पावर और आपकी जो डीपली एजुकेशन पावर है वो काम आती है। ये चीज़ें कितनी मायने रखती है और किस हद तक मायने रखती है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। मेरा कहने का मतलब है कि अगर किसी बाबा ने आपको और उस दौरान मेरा भाई रात को ठंडी में बहुत सारी जो चीज़ें होती थी वो ले जाकर के वहाँ हवन करवाता था और उस बाबा को ये कहता था कि हाँ, तेरा बाप को मैं ठीक कर दूँगा। यू नो व्हाट कि कैंसर ठीक कर दूँ, 4th स्टेज मैं ठीक कर दूँगा। तुम्हें इस लेवल का आके इतनी आहुतियाँ देनी है, इतना नाम करना है। पूरी तरह से इन बातों में कोई सेंस नहीं रहता। आपके खान-पान की वजह से आपके शरीर में कुछ इंजरी होती है, इन्फेक्शन होता है। आपको प्रॉपर वे डॉक्टर के अकॉर्डिंग चलना होता है। वही आपको लोग क्या कहते हैं कि नाम भी ले लो भगवान का और डॉक्टर को भी ले लो, फिर इस बात का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। हुँ, तो कहीं न कहीं ऐसा होता है कि हाँ, आप पॉज़िटिव सेंस में अगर ऐसा कहो कि चलो ठीक है, मुझे वो ठीक कर दें, तो ठीक है। यहाँ से पॉज़िटिविटी का एक कह सकते हैं कि सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन पूरी तरह से वो कोई ऐसा कुछ घोट कर पिलाए वहाँ पर चीज़ें नहीं, तो कहने का मतलब है, जब तक आप किसी चीज़ को पढ़ लिख कर समझ नहीं जाते हो, उसको किसी दूसरे इंसान के द्वारा कहे गए निर्देशों का पालन करना बिल्कुल गलत है। अगर मैं कह दूँ मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है और आपको ऐसा-ऐसा करना है, तो ये आपके लिए गलत होगा। यहाँ पर मैं आपको कुछ गलत राय भी दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने 5% पढ़ी है और मैं आपको 20 गुना कुछ ऐसी चीज़ें बता दूँ जो शायद एक्ज़िस्ट नहीं करती। अगर एक्चुअल में रिलेटेड करती है ये चीज़ें, तो बहुत ज़रूरी है। मतलब मैंने एस्ट्रोलॉजी 3 वर्ष पढ़ा और मैंने एक अपनी लाइफ़ में कितना एक्सपीरियंस किया इन चीज़ों को, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल मॉडल प्ले करता है। सो आपको पता ही नहीं कि चैंटिंग कैसे करनी है, आपको प्लैनेट्स की पोज़ीशंस कैसे लेनी है, कैसे प्लैनेट्स बैठे हैं। तो ये बिल्कुल गलत होगा, आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर आप ह्यूमन बीइंग, आप किसी के भरोसे बिल्कुल नहीं रह सकते। और कितनी सारी रिपोर्ट्स, अगर आपको कोई दिक्कत होती है, इंजरी होती है, तो आप रिपोर्ट्स करवाते हो, तो आपको पता होना चाहिए कौन-सी रिपोर्ट चल रही है, कौन-सा क्या चल रहा है। अब डॉक्टर को पता होगा, कोई ऐसा डॉक्टर बनकर बैठा है जिसको पता है कि ये सब भेड़े चाल चलते हैं, इनको पता ही नहीं मैं कौन-सी गोली दे रहा हूँ। आपको पता नहीं कि सर दर्द हो रहा है, आपको पेट दर्द की गोली दे रहा है, आपने आकर उठा करके ले ली। तो इसमें डॉक्टर की क्या गलती है यार? आप उसको चेक तो करो। आप ह्यूमन बीइंग हो, आप ज़िंदा हो, आपको समझ इतनी तो होनी चाहिए उसने गोली कौन-सी दी है ना? तो गलती आपकी है। ठीक है, आपने मान लिया कोई रेपुटेटेड इंसान है जो डिग्री होल्डर है और कोई फुल नॉलेजेबल इंसान है जिसने आपको ये कह दिया कि सर की गोली ये गोली खा लो, सर ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, आपने ले ली, बात मान ली, प्रसिद्ध है इसलिए आपने खा लिया और सर भी ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर आपका जो रोल मॉडल बना, आपको चेक करना चाहिए वो गोली सर की है या पेट की है। और अब इंटरनेट के माध्यम से आप सब चीज़ें चेक कर सकते हो। इट्स मीन कि आप अगर कोई एस्ट्रोलॉजिकल के रूप में अगर मैं कोई बात बताऊँ, जैसे किसी बाबा ने कह दिया कि ये नारियल इसको उबाल करके बाँध करके पानी में तिला दो, ये कर दो, वो कर दो। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, इसको आपको 1000 जगह, 10 जगह, 50 जगह पता करना होगा। किसी तरह से पता करो। अगर आप नहीं करते, किसी बाबा ने कह दिया इसको ऐसे करके वैसे कर दो, तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ इंसान हो, है ना? जब तक उसका लॉजिक, उसका सेंस, उसकी एजुकेशन, उसका नॉलेज आपको पता नहीं होता, तब तक आप उस चीज़ को मत करो। बस ये छोटा-सा टिप्स मैं आप लोगों को देता हूँ। और मैं जब तक चीज़ों को सेंस नहीं करता, प्रेडिक्ट नहीं करता, अंडरस्टैंड नहीं करता, उनको पूरी गहराई के साथ नहीं समझता, तब तक मैं उन चीज़ों को नहीं शेयर करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा वीडियो तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं। वैसे मैं अपनी जर्नी के दौरान कुछ ना कुछ वीडियो, कुछ ना कुछ टिप्स शेयर करता हूँ, इस आशा के साथ कि तो आँख बंद कर किसी पर भरोसा करना बिल्कुल गलत है। याद रखना, ज़िंदगी एक बार मिली है, बार-बार नहीं मिलेगी और
किसी पर भरोसा करने से पहले खुद को थोड़ी-सी तकलीफ़ दे कर के ये चेक कर लेना कि ये चीज़ें कितनी एग्ज़िस्ट करती है भी कि नहीं करती है। तो बेवकूफ़ बनाने वाला खुशी-खुशी बेवकूफ़ नहीं बनता। आप लोग खुशी-खुशी बेवकूफ़ बनना चाहते हैं, इसलिए बेवकूफ़ बनना बंद करो और खुद को एजुकेट करो। और बाहर की जो ऊपरा-ऊपरी ज़िंदगी है, उसको भ्रम की ज़िंदगी है, उससे दूर हटकर सच्चाई की ज़िंदगी, रियलिटी से फेस करो। इट्स ओके। मिलते हैं अगले किसी की वीडियो में जहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। आशा आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।